नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हर दिन की भांति हम जो है वो आपके लिए नई नई इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आते हैं और आज की हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है डॉट्स थेरेपी। क्लास छोटी है लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। डॉट से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आते हैं और बच्चों की जो है वो डिमांड भी थी कि सर ट्यूबरकुलिन ड्रग्स जो है वो बता दे। तो दोस्तों देर ना करते हुए जो है वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सीरीज क्यों लेके आए हैं, कब चलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है। अर्ली मॉर्निंग चलेगी, 7 AM चलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेंगे, बच्चों की डिमांड के अनुसार चलेंगे, 365 दिन क्लास चलेगी। बड़ी से बड़ी हार्ड चीज को जो हम इजी बनाएंगे और यही हमारी जो है वो थीम है। तो इसी थीम पे हम आगे चलते हैं और आज की क्लास लेते हैं दोस्तों डॉट्स। डॉट्स थेरेपी से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में जो हम आपको प्रकाश डालना चाहूंगा, इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहेंगे। तो डॉट्स थेरेपी से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछाते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद डॉट्स थेरेपी किसके लिए चलाई गई थी, कौन सी डिजीज के प्रिवेंशन के लिए चलाई गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी जो है वो इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डॉट्स का जो है वो क्या साइन होता है। जैसे एड्स का एक पर्टिकुलर साइन होता है, वैसे डॉट्स का भी जो है वो एक पर्टिकुलर साइन होता है, ठीक है, जिस तरीके से ये आप देख रहे हो। देन उसके बाद इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ड्रग्स, कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो काम में ली जाती है। ड्रग्स में भी हर लाइन से क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सी होती है, सेकंड लाइन ड्रग्स कौन सी होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स कब यूज में लेती है, सेकंड लाइन ड्रग्स जो है वो कब यूज में ली जाती है। देन उसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि जो ड्रग्स हम काम में लेते हैं, ठीक है, डॉट्स थेरेपी में जो ड्रग्स काम में लेते हैं उनके क्या क्या जो है वो कॉम्प्लिकेशन है, साइड इफेक्ट है। और साइड इफेक्ट से हर बार एग्जाम में जो हो क्वेश्चन आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्या साइड इफेक्ट है, इथाम्बिटोल से क्या साइड इफेक्ट है, रिफाम्सिन से क्या साइड इफेक्ट है और इनको प्रिवेंशन जो है वो कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फेज में, कितने फेज में जो है वो डॉट्स थेरेपी का जो है वो यूज में ली जाती है, ठीक है। और उसके बाद में इसके प्रोग्राम पे, यहाँ पे जो है वो अब तक इसके डॉट्स थेरेपी के या ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन के लिए जो है 3 प्रोग्राम आ चुके हैं। पहला नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम था, फिर रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, फिर नेशनल रिवाइज एलिमिनेशन प्रोग्राम था। इस तरीके से 3 प्रोग्राम थे। कब कब लॉन्च हुए, क्या क्या उनका फंक्शन था, ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। कुल मिला के आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉट्स थेरेपी जो है वो ट्रीटमेंट थेरेपी है ट्यूबरकुलोसिस के लिए और उसमें से हर बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया और बच्चे कंफ्यूज भी बड़े होते हैं, लेकिन आज के बाद जो है वो नहीं होंगे। हम सीधे तरीके से स्पून फीडिंग के द्वारा जो है वो आपकी क्लास को जो है वो फिनिश करेंगे और आपको कमेंट करने पे जो है मजबूर कर देंगे। आपको कमेंट करना ही पड़ेगा कि आपकी क्लास जो है वो आज की क्लास जो है वो कैसे लगी। क्लियर है दोस्तों? तो क्योंकि आपका कमेंट ही जो है वो हमें मोटिवेशन देता है, एक बेसिक जो है वो आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि बच्चों को कितना क्या जो है वो समझ में आ रहा है। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये इस तरीके से जो है वो आपने साइन देखा होगा डॉट्स, ठीक है। बहुत समय पहले जो है वो राहुल द्रविड़ ऐड करते थे, ठीक है, टीबी रोग का पक्का वादा, डॉट्स है इसका वादा, ऐसा करके स्लोगन भी था, ठीक है ना। टीबी का पक्का इलाज डॉट्स थेरेपी के द्वारा। तो राहुल द्रविड़ इसका काफी टाइम पे ऐड भी करते थे, ठीक है ना, और भी बहुत सारे जो है वो इसमें ऐड करते हैं। तो ये जो साइन चल रहा था, ये चल रहा था हमारे पास में डॉट्स थेरेपी का, क्योर श्योर फॉर टीबी, यानी कि टीबी को जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो है वो ये साइन पर्टिकुलर दिया गया था। क्लियर? तो ये साइन याद रखना। हो सकता है आपका एग्जाम में जो है वो साइन देके पूछे कि ये थेरेपी जो है वो किसके लिए की जाती है, क्योंकि आजकल इमेज बेस्ड के क्वेश्चन भी जो है वो आते हैं। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं दोस्तों डॉट्स थेरेपी के बारे में। तो डॉट्स थेरेपी जो है वो एक तरीके से मेडिकेशन लेने की जो है वो थेरेपी है। अब इसको डॉट्स नाम क्यों दिया गया इसके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये थेरेपी क्या होती है कि इसके डिसएडवांटेज बहुत है। अगर आपने ये मेडिसिन छोड़ दी, मतलब पर्टिकुलर सीधे शब्दों में समझे कि जो डॉट्स है वो बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए जो यूज में होने वाली दवाई है, जिनको एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स है, ठीक है, इनके नाम से जानते हैं, तो उनको एक लेने की प्रक्रिया है। अब इसको डॉट्स नाम क्यों दिया, क्योंकि इसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में दिया जाता है, किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की देखरेख में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स को अगर आप छोड़ दोगे तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, और साइड इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो इसका ट्रीटमेंट करना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम दिया है। क्या चीज? डॉट्स थेरेपी क्या है? एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स लेने की जो है वो एक प्रोसेस है, और ये डायरेक्ट जो है वो सुपरविजन में ली जाती है, इसलिए इसका नाम दिया गया डॉट्स। तो 1 बाय 1 करके जो हो पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं।
ट्यूबरकुलोसिस जिसका नाम दिया गया टीबी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई जिसका नाम दिया गया टीबी, इज ट्रीटेड यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स, यानी कि इसको ट्रीट करने के लिए जो है वो बहुत सारी मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स के नाम से जो है वो जानते हैं। टू एंश्योर इफेक्टिवनेस एंड प्रिवेंट रेजिस्टेंस, यानी कि इफेक्टनेस और रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यूजुअली इन्वॉल्व फर्स्ट लाइन एंड इन सम केसेस ऑफ सेकंड लाइन, बेसिकली जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की फर्स्ट लाइन ड्रग्स ही दी जाती है, उसमें टीबी जो है वो क्योर हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर किसी ने बीच में टीबी छोड़ दी है या कोई और डिजीज की वजह से जो है उसको सेकंड लाइन ड्रग्स भी जो है वो देनी पड़ सकती है। अब फर्स्ट लाइन ड्रग्स में कौन कौन सी मेडिसिन आती है, सेकंड लाइन में कौन सी है, वो सारी हम जो है वो पढ़ेंगे। इसका डोट्स नाम क्यों दिया गया वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रेगिमेंट बनाया गया था जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन में दी जाती है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऑब्जर्वेशन में दी जाती है और उसको एक पर्टिकुलर जो है वो स्टाइफंड दिया जाता है, ठीक है। तो स्टैंड फॉर रेगिमेंट नोन एज डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसलिए इसका नाम गया डोट्स। डी फॉर डायरेक्टली, ओ फॉर ऑब्जर्वेट, टी फॉर ट्रीटमेंट एंड एस फॉर शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो इसकी फुल फॉर्म भी जो है वो याद रखिए, एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछी गई है। देन उसके बाद में क्या बताया था कि ट्यूबरकुलोसिस के ड्रग्स के लिए जो है वो 2 लाइन ड्रग्स जो है वो दी जाती है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स। अब फर्स्ट लाइन 90% केसेज में जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स के द्वारा ही जो है वो टीबी का इलाज किया जाता है, यानी कि ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स में जो है वो हमारे पास में टोटल जो है वो 5 ड्रग्स हैं जो दिया जाता है। अच्छा 5 नहीं, बेसिकली जो है वो 4 ही होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को आजकल सेकंड लाइन ड्रग्स में जो है वो डाल दिया गया, इसको भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में बेसिकली जो है वो 4 मेडिकेशन आती है, बाकी सेकंड लाइन ड्रग्स। अब फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकंड लाइन ड्रग्स कब क्यों काम में लेती है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स स्टार्टिंग में दी जाती है और नॉर्मली 90% केसेज में जो है वो टीबी इसके द्वारा सोल्व हो जाती है। लेकिन कोई पर्सन बीच में अगर टीबी की दवाई छोड़ दे, राइट, या फिर जो है वो सही तरीके से काम में नहीं ले, या फिर क्या होता है कि उस टीबी के साथ साथ अगर उस पर्सन को कोई और भी इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि उसको एड्स भी है, तो उसके साथ साथ जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स के साथ साथ जो है वो सेकंड लाइन ड्रग्स भी जो है वो दी जाती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में दी जाती है, बाकी फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो है वो उससे ट्रीटमेंट हो जाता है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स ही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सेकंड लाइन ड्रग्स के बारे में एग्जाम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन सी ड्रग्स होती है, तो वो आजकल सेकंड लाइन में आ गई, इसमें यहाँ पे फर्स्ट में डाल रखी, इसलिए मैं आपको एक्सेप्शन के तौर पर अभी भी बता रहा हूँ। फर्स्ट लाइन ड्रग्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हमारे पास में जो है वो 4 ड्रग्स आती है, पेरेजेनामाइड, रिफार्मसिन, आइसोनाइजेड, इथाम्बिटोल, राइट, और स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को जो है वो एक्सेप्शन के रूप में ले सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आजकल जो है वो सेकेंड लाइन ड्रग्स में जो है उसको काम में लेने लगे हैं, राइट। तो आपको 4 ही याद रखना है, पेराजिनामाइड, रिफार्मसिन, आइसोनेजाइड एंड इथाम्बिटोल। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो आजकल सेकेंड लाइन ड्रग्स में जो है वो काम में। निमोनिक्स की बात करें तो याद देखना दोस्तों, प्रिस्ट तो याद आ जाएगा, ठीक है। P for पाइरिजिनामाइड, R for रिफार्मसिन, I for आइसोनाइजाइड, E for इथाम्बिटोल, ST ये हो गया हमारे पास में स्ट्रेप्टोमाइसिन, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेकेंड लाइन ड्रग्स। सेकेंड लाइन ड्रग्स में आता है हमारे पास में केनामाइसिन, ठीक है, ये लो केनामाइसिन, रिफाबिटोन, टेजाइडड, एमिकासिन, कैफामाइसिन, बहुत सारी जो है वो ड्रग्स आती है, ये सेकेंड लाइन ड्रग्स है, ठीक है। निमोनिक्स यहाँ पे जो है वो दिया गया है KTR F पे, अगर आपको याद रहे ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अश्योर कर रहा हूँ कि इससे जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। देन उसके बाद हम काम में लेते हैं दोस्तों 1 by 1 ड्रग्स का जो है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे हम 2 चीजें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट 2 चीजें। एक तो उसकी मैकेनिज्म कि ये पर्टिकुलर ड्रग्स जो है वो किस तरीके से इफेक्ट है, इफेक्ट इन द सेंस कि ये बैक्टीरिया को डायरेक्ट मारती है या उसका न्यूक्लिक एसिड डैमेज करती है या उसके अंदर जो माइकोलिक एसिड है उसको डैमेज करती है या उसका डिस्ट्रक्शन करती है या प्रोटीन लाइसिस करती है, किस तरीके से ये ड्रग्स जो है वो इफेक्टिव है, यानी कि ये ड्रग्स जो है वो अंदर जाके क्या करती है, उस बैक्टीरिया के ऊपर क्या करती है जिससे उस बैक्टीरिया को किल किया जाता है। क्लियर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, पहली ड्रग्स आ गई दोस्तों आइसोनियाजाइड, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करें तो ये बेसिकली जो है इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ मैकोलिक एसिड एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल सेल वॉल। ये क्या करती है, इनहिबिट करती है, किस चीज को इनहिबिट करती है, सिंथेसिस ऑफ म्यूकोलिक एसिड, यानी कि जो म्यूकोलिक एसिड का सिंथेसिस होगा उसको रोक देती है। अब म्यूकोलिक एसिड का सिंथेसिस रोक दोगे तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो नहीं बनेगी, और म्यूकोलिक एसिड जो है वो बेसिकली बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए जो है वो जरूरी होता है।
अब देखो, जो हमारे पास में जो ड्रग्स थी या जो ड्रग्स हम ले रहे हैं इस आइसोनियाजाइड, वो मेकोलिक एसिड के सिंथेसिस को नहीं होने देती है। अब मेकोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा तो बैक्टीरियल सेल वॉल का डेवलपमेंट होगा और बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाएगा। ये इसकी जो है वो मैकेनिज्म है। कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो पहला साइड इफेक्ट आता है दोस्तों हेपेटोटॉक्सिसिटी। हेपेटोटॉक्सिसिटी इन द सेंस लीवर जो है वो डैमेज हो जाएगा। इसके लिए हम जो है वो लीवर एंजाइम टेस्ट करते हैं, एलएफटी जो है वो पर्टिकुलर करते हैं। सेकंड जो हमारे पास में आ जाता है, इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाता है। क्या करवाता है दोस्तों? पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है वो कोज करवाता है। तो ये जो मैं आपको रेड लाइन से अंडरलाइन करवा रहा हूं दोस्तों, ये एग्जाम में जो है वो 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आइसोनाइजेड का जो है वो मेन साइड इफेक्ट क्या है? मेन साइड इफेक्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब न्यूरोपैथी क्या होता है दोस्तों? न्यूरोपैथी नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, यानी कि हमें जो हो बेसिकली उस चीज का पता नहीं था, ठीक है, हाथ पैरों में जो हो नमनेस आ जाती है, सुन आ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूरोपैथी बोलते हैं। लेकिन इस न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए हम विटामिन B6 देते हैं, ठीक है, विटामिन B6 दैट इज कॉल्ड पायरोडॉक्सिन, ठीक है। तो ये विटामिन B6 जो है वो दिया जाता है। अगर किसी पर्सन को आपने टीबी की ड्रग्स लेते हुए देखा होगा, अभी देखो विटामिन B6 आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, न फर्स्ट लाइन ड्रग्स में न सेकंड लाइन ड्रग्स में। तो ये टीबी की दवाई नहीं है। विटामिन B6 जो दिया जाता है वो टीबी की दवाई नहीं है, वो आइसोनाइजेड का कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट को रोकने के लिए दी जाती है। तो ये भी एग्जाम में जो है वो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन B6 या पायरोडॉक्सिन जो है वो किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों बेसिकली हमारे पास में आइसोनाइजाइड के साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, और कुछ केस में आपको माइल्ड हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकती है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में रिफार्मसिन, ठीक है। रिफार्मसिन किस तरीके से जो है वो काम करती है? मैकेनिज्म की अगर बात करें तो ये करती है इनहिबिट बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज, ठीक है, स्टॉपिंग प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ये बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज है उसको इनिबिट करती है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो नहीं हो पाएगा। क्लियर? क्योंकि हर एक ड्रग जो है वो अलग तरीके से काम करती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो एक हेपेटोटॉक्सिसिटी आती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑरेंज डिसकलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। अब बॉडी फ्लूइड कौन कौन से हो गए? यूरिन का कलर ऑरेंज हो जाएगा, स्वेट का कलर ऑरेंज हो जाएगा, टीयर्स भी जो है वो ऑरेंज कलर के जो है वो आने लग जाएंगे। नॉर्मली ये जो है वो ये हार्मलेस होते हैं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कंडीशन में है तो ये अलार्मिंग साइन होता है कि कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मली इसको जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। आपको याद रखना है कि जितने भी हमारे पास में बॉडी फ्लूइड है, आईज होंगे वो भी ऑरेंज कलर के टाइप से निकलेंगे, यूरिन जो है वो ऑरेंज कलर का निकलेगा, पसीना जो है वो ऑरेंज कलर का निकलेगा। तो ऑरेंज डिसकलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड जो है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों? ये बेसिकली रिफार्मसिन की वजह से होता है। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछे गए, राइट। जहां जहां जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको, इसीलिए तो आपके लिए टीएनसी बुलेट सीरीज लाई गई है कि आपको बार बार इधर उधर ना देखना पड़े, सारी चीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह जो है वो मिल जाए। क्लियर? आगे चीज समझ में? तो इसके लिए जो है वो बेसिकली हम जो है वो यूरिन डिस्कलरेशन होता है, नॉर्मली इसको जो है वो इग्नोर कर देते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट, नोजिया, वोमिटिंग बेसिकली जो है नॉर्मली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड क्या करता है दोस्तों? ये करती है डिस्टर्ब बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि ये जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है, ठीक है, या जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है और जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। जब एनर्जी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो बैक्टीरिया जिंदा कैसे रहेगा? भाई उसको भी तो जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उसकी वजह से फिर बैक्टीरिया का जो है वो किल हो जाएगा। कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो हिपेटोटॉक्सिसिटी तो होगी सब में होगी, ठीक है। देन उसके बाद में जो है हमारे पास में हाइपर यूरेमिया मतलब यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? जॉइंट्स पेन होगा, आर्थ्रेलेजिया। क्लियर है? तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। आर्थ्रेलेजिया किसकी वजह से होता है दोस्तों? ये बेसिकली हमारे पास में पैराजिनामाइड की वजह से जो है वो होता है। क्लियर है? वन बाय वन करके हमने शुरुआत की थी दोस्तों। पहली चीज हमने की थी आइसोजिनाइड। आइसोजिनाइड से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। देन रिफार्मसिन, उससे ऑरेंज कलर यूरिन होता है। पैराजिनामाइड से जो है वो आर्थ्रेलेजिया होता है, जॉइंट्स पेन होता है। उसके बाद आता है दोस्तों इथाम्बुटोल, ठीक है। इथाम्बुटोल की बात करें हम साइड इफेक्ट की या मैकेनिज्म की बात कर लेते पहले। इनहिबिट एम्ब्रियोजेनेसिस ट्रांसफरेज प्रिवेंटिंग सेल वॉल सिंथेसिस, यानी कि ये जो हमारे पास में एम्ब्रियोनोसल ट्रांसफरेज जो है उसको इनहिबिट करता है, और ये इनहिबिट होने की वजह से क्या होता है कि प्रोटीन वॉल जो हमारे पास में बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसका सिंथेसिस नहीं हुआ था। अब जब घर ही नहीं बनेगा बैक्टीरिया का तो बैक्टीरिया डेवलप कैसे होगा?
ठीक है, तो ये काम करता है। देन साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में दोस्तों ऑप्टिक न्यूरोपैथी, याद रख लेना, आई विजन जो है, आई इथाम्बिटोल है तो आई से याद रख लेना, ठीक है। तो ऑप्टिक न्यूरोपैथी होता है। अब ऑप्टिक नर्व कहां से, क्रेनियल नर्व है, ठीक है, वो क्रेनियल नर्व कहां सप्लाई दे रही है, आंखों को दे रही है। अब ऑप्टिक न्यूराटाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है उस न्यूरॉन्स में या उस जो है वो क्रेनियल नर्व, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड विजन, रेड ग्रीन कलर जो है वो ब्लाइंडनेस जो है वो दिखने को मिलती है। बट ये रिवर्सिबल होता है इफ डिटेक्ट अर्ली, अगर सही तरीके से पहले देख लीजिए तो ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है, क्लियर है। पर स्टार्टिंग में अगर आप कंटिन्यूअसली इसको इग्नोर कर दोगे तो ये इरिवर्सिबल में हो जाएगा। तो याद रहेगा इथाम्बिटोल आई विजन से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये आ गया हमारे पास में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन। अच्छा, स्ट्रेप्टोमाइसिन को जो है वो सेकेंड लाइन ड्रग्स में भी जो है वो काम में लेने लगे, इसलिए इसको जो है वो याद रखना। ये फर्स्ट लाइन नहीं है, ये सेकेंड लाइन ड्रग्स जो है वो आजकल काम में, सेकेंड लाइन ड्रग्स में जो है उसको डाल दिया गया है, क्लियर। मैकेनिज्म की बात करें, ये क्या करते हैं, एन एमिनोग्लाइकोसाइड दैट इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, सेम जैसे हमारे पास में जो है वो ऊपर वाला कर रहा था इथाम्बिटोल, वैसे ही जो है वो ये कार्य करता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो दोस्तों ऑटोटॉक्सिसिटी करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, हियरिंग लॉस करवाता है, टिनिटस को लॉस करवाता है। इसलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी कंडीशन में जो है वो कभी भी स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देते, क्योंकि बच्चा जो है वो आगे डीप डंप जो है वो पैदा हो सकता है, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ऑटोटॉक्सिसिटी मेन कॉजेज है और ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाती है, प्रॉब्लम ये भी है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ जाता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, क्लियर। तो ये हमारे पास में 5 ड्रग्स थे, इसी के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद ट्रीटमेंट फेज की फटाफट रिवीजन करके बताता हूं, वन बाय वन करके। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्या करता है, ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करवाता है, ठीक है, हेयर लॉस होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इथाम्बिटोल, आई से याद रखना, इथाम्बिटोल, आई से फॉर इथाम्बिटोल, आई प्रॉब्लम आती है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। नेक्स्ट आता था हमारे पास में रिफार्म पैराजिनामाइड। पैराजिनामाइड जो है वो बेसिकली यूरिक एसिड को कलेक्ट कर देता है। यूरिक एसिड की कलेक्ट एक जगह होने की वजह से जॉइंट्स पेन हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जॉइंट्स में जब यूरिक एसिड जो है वो इकट्ठा हो जाता है तो वो आर्थ्राइडिया कोज करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिफार्मसिन। रिफार्मसिन में क्या, ऑरेंज कलर यूरिन या स्वेट का कलर जो है वो ऑरेंज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में आइसोजेनाइड। आइसोजेनाइड से जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो हम विटामिन B6 देते हैं। इनका जो है वो मैंने आपको रिवीजन भी जो है वो यहाँ पे करवा दिया। आई थिंक इससे इंपॉर्टेंट चीजें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं फेजेज की, कि ट्रीटमेंट की जो है वो कौन कौन सी फेजेज होती है। तो दोस्तों बेसिकली ट्रीटमेंट की जो है वो 2 फेज होती है। पहली फेज है हमारे पास में इंटेंसिव फेज और नेक्स्ट है हमारे पास में कंटिन्यूअस फेज। टोटल जो है हमारे पास में 6 मंथ का जो है वो कोर्स दिया जाता है, ठीक है। टीबी का कोर्स जो है वो 6 मंथ का दिया जाता है। 2+4 याद रखना, 2+4 इक्वल टू 6 मंथ का जो है वो कोर्स दिया जाता है। तो इसको 1 बाय 1 करके जो है वो ले लेते हैं। पहले 2 मंथ में कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है, ठीक है। तो पहले 2 मंथ में ड्रग्स जो है वो आइसोनियाजाइड, रिफार्मसिन, पैराजिनामाइड और इथाम्बिटोल, मतलब कुल मिला के जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़ के जो है वो ऑलमोस्ट सब ड्रग्स जो है वो दे देती है। इसका पर्पज क्या है, रैपिडली किल एक्टिव बैक्टीरियल टीबी बैक्टीरिया, यानी कि जो भी हमारे पास में एक्टिव टीबी के बैक्टीरिया हैं उन सबको जो है वो किल करते हैं, क्लियर। देन उसके बाद 2 महीने ये देते हैं, उसके बाद डोज को जो है वो कम कर देते हैं। कंटिन्यूस फेज में हम क्या करते हैं, ये लंबे समय तक चलती है, इसमें आइसोनियाजाइड एंड रिफार्मसिन जो है वो बेसिकली देते हैं। ये क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास में जो बैक्टीरिया थे उनको एलिमिनेट एंड रिप्लेस कर देते हैं, क्लियर। अब लास्ट में आ जाता है हमारे पास में इसके प्रोग्राम से भी जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। इसके अब तक जो है वो 3 प्रोग्राम आ चुके हैं। ईयर भी आपको याद रखना है, देन इनके नाम भी याद रखने हैं, देन इनके जो है वो किस लिए काम में लिए जाते हैं। अच्छा, 2 चीजें आपको याद रखनी, तीसरी चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। पहला डेट जो है वो सन कौन सी है, ईयर कौन सा है। तो सबसे पहले जो आया था वो आया था दोस्तों 1962 में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, इसको NTP के नाम से भी जो है वो जानते हैं, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। ये जो है वो सबसे पहले 1962 में जो है वो दिया गया था। इसका बेसिकली जो है वो इनिशिएट था कि सबको, जितने भी बच्चे हैं उन सबको जो है BCG वैक्सीन दिया जाए और टीबी का जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, वो भी डिस्ट्रिक्ट सब सेंटर पे, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट सेंटर है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके द्वारा जो है वो टीबी का ट्रीटमेंट किया जाए।
याद हो गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1962 में दिया था, नाम था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। इसका उद्देश्य, इसका एम था कि सभी बच्चों को जो है वो फोकस किया जाए बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है, फोकसिंग बीसीजी वैक्सीन एंड टीबी ट्रीटमेंट जो है वो किसके द्वारा रन किया जाए या किसके थ्रू जो है वो दिया जाए, वो दिया जाए हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट से टीबी सेंटर के द्वारा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक टीबी सेंटर बनाया जाए, इसके द्वारा जो है वो दिया जाए, क्योंकि अगर सेंट्रल लेवल के होगा तो हर लोगों की अप्रोच से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक टीबी सेंटर बनाया जाए और सभी बच्चों को जो है बीसीजी लगाया जाए, ये इसका मेन उद्देश्य था। उसके बाद नेक्स्ट आया 1997 में, यह आया था दोस्तों RNTCP। इसमें क्या था, पहले वाले तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम था, इसमें था कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि उसको रिवाइज किया गया था, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड की गई थी। अब यहां पे क्या होता कि सब सेंटर के द्वारा जो है वो टीबी चलाई गई थी, सब सेंटर पे बच्चे मतलब पेशेंट को जो है मेडिसिन भी दे दी जाती, लेकिन वो पेशेंट सही तरीके से नहीं लेते थे। तो इसके लिए क्या गया था कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो घोषित किए गए थे, यानी कि इस पेशेंट को ये आदमी देगा, उसके गांव का सरपंच या कोई हेल्थ केयर एजुकेटर या कोई भी जो है वो नर्स, कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से जो है वो हेल्थ से जुड़ा हुआ था, उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और उस पर्सन को जो है पैसे भी दिए जाते थे, ठीक है, ताकि वो अपने डायरेक्ट अपने सामने खुद टेप जो है वो टेबलेट निकाल के उसको अपने सामने देता था। अब सपोज के गांव की, अगर मान लीजिए कोई गांव की महिला ही है और उसका ट्रीटमेंट गांव के सरपंच के द्वारा किया जाता है, वो तो अच्छे तरीके से निगरानी में देख लेगा, ठीक है। तो इसके लिए किया गया था रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। पहला था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस जो है वो प्रोग्राम था, इसमें रिवाइज किया गया था और ये कंट्रोल प्रोग्राम था। इसके अंदर क्या गया था, इसके अंदर डोज थेरेपी इसी के अंदर जो है वो निर्धारित की गई थी। क्या था, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो आपसे पूछा जा सके डोज कब जो है वो किस प्रोग्राम के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया था, तो दोस्तों RNTCP के अंदर किया गया था, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये 1997 के द्वारा किया था। इसमें जो है वो स्ट्रेटजी चेंज की गई थी, वहां पे हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट सब सेंटर बनाए गए थे, टीबी सेंटर बनाए गए थे, लेकिन इसमें पर्टिकुलर जो है वो डोज थेरेपी निजात की गई थी कि ताकि सबको, जो भी ट्यूबरकुलोसिस का जो क्लाइंट है उसकी ट्रीटमेंट को जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट आता हमारे पास में लास्ट, दैट इज कॉल्ड 2020 में आया था, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। ये है हमारे पास में नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये 2020 से लेकर 2025 तक की फर्स्ट फेज है, जो कि अभी चल भी रही है और ये आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है कि अभी जो है वो कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी चल रहा है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, यानी कि कंट्रोल तो हमने टीबी ने कर दिया, अब हमें टीबी को जो है वो जड़ से ही उखाड़ना है। ये प्रोग्राम जो है वो बनाया गया था। अब देखो कब उखड़ेगी, कब क्या है। इसमें क्या होता है कि पहला एम एक ही रखा गया था कि एलिमिनेट टीबी इन इंडिया, इंडिया से जो है वो टीबी को खदेड़ना है। तो ये 3 प्रोग्राम थे। अभी जो है वो प्रेजेंट टाइम में ये प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। आई होप आपको जो है वो ये TNC बुलेट सीरीज जो है वो बिल्कुल समझ में आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। मुझे आपको जो है, मुझे अब जो आवश्यकता है या इंतजार है वो है आपके कमेंट का, क्योंकि कमेंट जो है वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपको ये क्लास कितनी अच्छी लगी, कितना हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और आपके जो कमेंट आते हैं वही मेरे लिए मोटिवेशनल है। क्लियर है। तो कमेंट बताइए, जो चीज़ समझ में नहीं है उसके बारे में बताइए, और कोई चीज़ जो है वो आपको पढ़ना है उसके बारे में भी बता सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। हम 365 के अंदर पूरी नर्सिंग को जो है वो उंगलियों पे नचा देंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को जो है वो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।